हेलो वेलकम एवरीवन टू मेंटर्स 24 एजुकेशन। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 4 हिंदी का 9th चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता था। धनी को सब लोग समझते थे कि वह अभी 9 साल का है, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। कौन सोचता था? धनी सोचता था कि ये सब लोग मुझे बुद्धू समझते हैं क्योंकि मैं 9 साल का हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। मन ही मन बड़बड़ाया मतलब अपने मन में थोड़ा गुस्सा आया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। सब लोग जो भी वहां ठहरते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना, यह सभी काम लोग कोई ना कोई करता रहता। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। ठीक है, धनी का काम था बिन्नी की। बिन्नी कौन है? बकरी जो आश्रम में रहती थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो बिन्नी कौन है? बकरी। बिन्नी धनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। धनी किससे बात कर रहा है? आप देखो, बिन्नी से, बकरी से। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। धनी किससे बोला? बिन्नी से। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। ठीक है, कौन? धनी को जब भूख लगी तो कूदती फांती बिन्नी को लेकर वो फिर रसोई घर की तरफ चल दिया। कौन? धनी। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। किसकी? धनी की। और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। किसने पूछा? धनी ने अपनी अम्मा से। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने पूछा अपनी माँ से। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी। अम्मा ने थोड़ा गुस्से से किसको? धनी को डांट दिया कि अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। यानी बिंदा चाचा आलू खोद रहे थे, उनके पास चला गया धनी। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? किसने पूछा? धनी ने बिंदा से। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ठीक है, जब बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया तो फिर धनी ने थोड़ा गुस्सा होकर पूछा कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुझे बताओ। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। यानी मेरा पालक ये खा जाएगी। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। किसको? बिंदा ने धनी को बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, पैदल चलते हुए जाएंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। देखो, ये कहानी बच्चों उस समय की है जब अंग्रेज सरकार हमारे देश में हुकूमत कर रही थी, अपना राज कर रही थी। तो अंग्रेज सरकार ने नमक के ऊपर बहुत टैक्स बढ़ा दिया था, यानी कर। इतना कर बढ़ा दिया था कि गरीब आदमी को वो खरीद पाना नमक बहुत मुश्किल था। गांधी जी इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि नमक के ऊपर टैक्स ना लगे, क्योंकि यह हर गरीब आदमी इस चीज़ नमक को प्रयोग करता है अपने घर में। अगर इस पर टैक्स हो जाएगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के इस कानून का विरोध किया और गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी जगह पर जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजों के इस कानून को तोड़ा और यह दिखाया कि हम खुद भी नमक बना सकते हैं। तो उस समय की स्टोरी है बच्चों ये। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। ठीक है, बिंदा थोड़ा हंसा। हाँ मुझे मालूम है, पर महात्मा गांधी जी की एक योजना यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। बिंदा हंसा। बिंदा ने हंसकर किसको? धनी को कहा कि गांधी जी जब किसी चीज का विरोध करते हैं, खिलाफ जाते हैं, तभी वो जुलूस निकालते हैं, यात्रा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। किसने कहा? धनी ने।
वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है कि लड़ाई ना करना और बस अपनी यात्रा शांतिपूर्वक निकालना और शांतिपूर्वक अपना विरोध दिखाना, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? किसने कहा? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। किसने कहा? ये धनी ने बिंदा से। बिल्कुल धनी, यह तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए तो विरोध कर रहे थे ना गांधी जी। यस। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, यानी टैक्स देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा आ गया जब उसको यह बात समझ में आ गई। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था इस टैक्स को हटा दो, पर उन्होंने जब बात ठुकरा दी, तब गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाने का फैसला लिया। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस पर ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। अगर वो बस ट्रेन से जाएंगे तो यह खबर नहीं फैलेगी, बट अगर वो पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, रेडियो अखबारों में छपेगी, रिपोर्ट में आएगी। पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। अब धनी को समझ में आ गया कि गांधी जी क्यों पैदल यात्रा करना चाहते हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो धनी ने अपने पिताजी से कहा, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। उसके पिताजी ने कहा कि तुम और अम्मा यहीं रहोगे धनी, और मैं जा रहा हूँ। कौन जाएंगे? सिर्फ धनी के पापा। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, धनी ने कहा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं बस। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, धनी ने अपने पिताजी से कहा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, धनी ने कह दिया। वह जरूर हाँ कहेंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई, यानी बकरी भी उसके साथ चली गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू ने यानी बापू से कहा धनी ने कि धनी नाम है मेरा बापू, क्योंकि गांधी जी को सभी लोग बापू कहते थे। और यह तुम्हारी बकरी है? गांधी जी ने किससे कहा? धनी से। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला गांधी जी से। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता और नौजवान लोग वहां जाएंगे। ठीक है, तो फिर पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी ने गांधी जी से कहा। आप तो थक जाएंगे, गांधी जी से कहा धनी ने। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया अपनी जिद पर। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। देखो गांधी जी ने कैसे कहा कि मुझे बहुत सारा दूध पीना है और मैं बिन्नी का दूध पीता हूँ, बिन्नी को तुम चाय यहाँ खिलाओ और जब मैं आऊंगा तो मुझे दूध पिलाना। ठीक, तो इस प्रकार फिर उनकी बात मान गया। कौन? धनी, वहां रुकने के लिए, वरना वो जाने के लिए बहुत जिद पर था। तो बच्चों आपको समझ में आया ये आज़ादी की स्टोरी में। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि धनी भी पूरी अपनी मन से इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ना चाहता था। ओके स्टूडेंट्स।